नारद जी बोले कि शिव जी के गण वीरभद्र को गिरा देख करके हाहाकार करते हुए शिव जी भगवान के पास गए। तब शिव जी भगवान बैल पर चढ़ करके हंसते हुए युद्ध भूमि में आए। शिव जी को रण में देख करके रुद्रगण शेर की गर्जना करते हुए वाणों की वर्षा से असुरों को मारने लगे। राक्षस लोग शिव जी को देख करके ऐसे भाग गए जैसे कार्तिक में स्नान और व्रत करने वाले मनुष्य को देख करके पाप भाग जाते हैं। जालंधर दैत्यों को भागते देख करके बाण चलाता हुआ महादेव जी के ऊपर टूट पड़ा तथा शुंभ निशुंभ काल नेमी घमसर आदि शिवजी भगवान के ऊपर झपटे। शिवजी भगवान वाणों से घिरी सेना देख करके अपने वाणों से दैत्यों के बाण काट देते थे। फिर वाणों की वर्षा से दैत्यों को पृथ्वी पर गिरा दिया और क्रोधित होकर के उस खटवांग का सिर टुकड़े टुकड़े कर दिया। घमसर को रस्सी से बांध करके पृथ्वी पर गिरा दिया। बैल के सिंग और बाणों की मार से असुर भाग गए। तब क्रोधित जालंधर ने शिवजी भगवान को युद्ध करने के लिए ललकार करके कहा कि हे जटाधर, आज मेरे साथ युद्ध करो। निर्बलों को मारने से क्या होगा? जो कुछ तुम में बल है वह मुझे दिखाइए। नारद जी बोले कि ये कह करके 10 बाण शिव जी को मारे, परंतु महादेव जी ने हंसते हुए अपने बाणों से उनको काट दिया और 7 बाणों से जालंधर के ध्वजा शतर और धनुष को भी काट दिया। जब उसका धनुष रथ टूट गया तो जालंधर गदा लेकर के दौड़ा। उसे भी शिवजी के बाणों से टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। तब शिवजी ने बाणों की मार से उस जालंधर को दूर फेंक दिया। तो जालंधर ने शिवजी भगवान को अधिक बलवान जान करके मोहित करने वाली एक गंधर्वी अद्भुत माया फैलाई। तब
गंधर्व अप्सरा नृत्य करने लगे, मृदंग बजने लगे। इस प्रकार इस नाद से मोहित होकर के उनके शिव भगवान के हाथ से शस्त्र गिर गए। जलंधर जब महादेव जी को मोहित देख करके वह कामंद होकर के पार्वती के पास पहुंच गया और शिव का रूप धारण करके 10 भुजा, 5 मुख, 3 नेत्र बना करके जटाओं को धारण करके बैल पर बैठ करके गया था। उसे शिव जान करके पार्वती सखियों को छोड़ करके दर्शन के लिए आई। जब जलंधर ने पार्वती को देखा तो वो जड़ बन गया। पार्वती राक्षस को पहचान भयभीत होकर के शीघ्र ही मानस सरोवर में चली गई। तब राक्षस जलंधर बिजली की चमक की भांति पार्वती को गई देख करके दोबारा युद्ध में आ गया। तो पार्वती जी ने मन में भयभीत होकर के विष्णु का ध्यान किया। तब विष्णु भगवान ने पार्वती को दर्शन दिए। पार्वती बोली कि हे विष्णु, जलंधर दैत्य ने बड़ा नीच कर्म किया है, क्या आपको ज्ञात नहीं है? तो भगवान विष्णु कहने लगे कि उसने अपने मरने का उपाय बतला दिया है। जैसा छल उसने किया है उसी की भांति हम भी उसकी स्त्री के साथ करेंगे, क्योंकि उसकी स्त्री बड़ी पतिव्रता है और पतिव्रत रहते वो मारा नहीं जा सकता, वही इसकी रक्षा करती है। तो नारद जी बोले, रुद्र गंधर्व सहित युद्ध में रहे और विष्णु जो थे वह जलंधर की नगरी में चले गए। जब माया अंतर ध्यान हो गई तब शिव जी को भी ध्यान हुआ और तब शिव भगवान ने क्रोधित होकर के लड़ाई के लिए जालंधर के ऊपर चढ़ाई कर दी और शिव जी को आया देख करके जालंधर भी वाणों की वर्षा करने लगा। भोले श्री विष्णु महाराज की।